एक ठाकुर के खेत में बहुत सारी घास हो गई थी। उसको साफ करने के लिए मजदूर चाहिए था। उसने अपने बेटे को गांव में भेजा। मजदूर मिल गया जो दलित था। वह मजदूर एकदम ठाकुर की घास साफ करने के लिए तैयार हो गया। ठाकुर ने पूछा, भाई कितने दिन में साफ कर देगा और कितने पैसे लेगा? मजदूर ने कहा, साहब मैं इसे एक दिन में साफ कर दूंगा और 200 रुपए की मजदूरी लूंगा। तब ठाकुर ने कहा, पैसों का क्या करेगा? मेरे पास सेना की कैंटीन से आई हुई दारू की बोतल है जो 1000 रुपए की है। अगर मंजूर हो तो वो ले जाना। दलित मजदूर ने फौरन हाँ कर दी और काम पर लग गया। ठाकुर के बेटे ने अपने पिता से पूछा, आपने इस मजदूर को 200 रुपए की जगह 1000 रुपए की दारू की बोतल क्यों देने की सोची? आपने 800 रुपए का नुकसान नहीं कर लिया अपना? इस पर उस ठाकुर ने अपने बेटे से कहा, बेटा इन लोगों को बर्बाद करने का यही एक हथियार है और सदा से यही हमारी नीति रही है, जिससे हमें इनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। दारू पीकर ये खुश भी रहेंगे और बुरा भी नहीं मानेंगे। बेटा और आगे सुनो, अगर हम इस मजदूर को 200 रुपए नगद दे देते तो ये घर जाते समय सब्जी, फल और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताब, कॉपी, पेंसिल और अच्छे विचार लेकर जाएगा। इसके बच्चे पढ़ेंगे, उन्नति करेंगे तो वो तुम्हारे बराबर ही नहीं, तुमसे भी ऊपर चले जाएंगे। पढ़ लिख कर तुम्हारी नौकरी पर हाथ मारेंगे, लेकिन यह दारू की बोतल अपना ही रंग दिखाएगी। यह बंदा घर जाने से पहले ही रास्ते में पीना शुरू कर देगा। अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं लेकर जाएगा। जब खाली हाथ जाएगा और बोतल इसके पास होगी तो घर में झगड़ा होगा। फिर आसपास के लोग, इसके मोहल्ले के लोग, इसकी अपनी जात के लोग इससे झगड़ा करेंगे। बस अपना काम खत्म और इसकी बर्बादी शुरू। अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो कम से कम इससे बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही तो हम चाहते हैं। हमें यह मंत्र हमारे पुरोहितों और पुजारियों ने दिया है, इसलिए हम इनके ऋणी हैं। ठाकुर बोलता गया, अतः बेटा हम इन दलितों को स्कूल शिक्षा एवं अपनी प्रेम संभाव एकता से जितना दूर रखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। यह मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अपने बच्चों को देना। अगर इन्हें अपना गुलाम बनाए रखना है तो ऐसा ही करते रहना होगा। बेटा चाहे हमें बेशक नुकसान ही उठाना पड़े, लेकिन इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देना चाहिए। इन्हें संगठित होने नहीं देना चाहिए। बस यह मंत्र है इन्हें बर्बाद करने का। गांठ बांध लो। उधर किसान अपने घर पहुंचता है और दिनों की अपेक्षा आज उसके पास बड़ा झोला था। वह भी एक नहीं 2 झोले थे। उसके पहुंचते ही उसके बच्चे उससे लिपट जाते हैं। घर में जाकर वह अपने बरामदे में बैठता है और बच्चे खुशी के मारे चीखते हैं कि पिताजी आप हमारे लिए क्या लाए? आज तो कुछ ज्यादा ही सामान दिख रहा है। किसान झोले से एक एक सामान निकालकर दिखाता है। उसमें कॉपी, किताब, पेंसिल तथा बच्चे के लिए नया बैग, साथ में पत्नी के लिए एक साड़ी भी थी। इसके साथ ही साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान भी था। यह सब देखकर उसका बच्चा चकित रह जाता है और बोलता है, पिताजी आप तो केवल 200 से 300 रुपए तक ही मजदूरी पाते हैं, आज आप इतना सामान कैसे ले आए? तो किसान अपने बच्चे को बताता है कि बेटा आज जिस ठाकुर के यहाँ मैं काम कर रहा था वह मेरे और मेरे परिवार के बारे में बुरा सोचता था, लेकिन मैंने उसके बुरे को अपने दिमाग से अच्छे में बदल दिया। इस पर किसान का बेटा बोला, पिताजी वो कैसे? किसान ने कहा, बेटा मैं वास्तव में जहाँ मजदूरी कर रहा था वहाँ 200 रुपए में ही काम तय हुआ था, परंतु वह जो ठाकुर था उसने कहा 1000 रुपए की दारू की बोतल लेते जा, मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर उसका बेटा बोला, पिताजी उसने 200 रुपए की मजदूरी की बजाय 1000 की दारू की बोतल क्यों दे दी और अपना क्यों उसने 800 रुपए का नुकसान किया? इस पर किसान बोला, बेटा उसकी नीयत में खोट था। वह मुझे नगद पैसे नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि मैं दारू पीकर झगड़ा करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को ना ले जाऊं, पढ़ाई लिखाई की सुख सुविधाएं ना दूं ताकि वह पढ़ ना सके। परंतु मैं उसकी चाल समझ गया था और मैंने 1000 की बोतल 700 रुपए में बेच दी। उससे अपने परिवार के लिए तुम्हारे लिए सब सामान ले आया ताकि तुम लोग आगे पढ़ सको और सुखी रहो। अरे वाह पिताजी, आप कितने अच्छे हैं और हम लोगों और परिवार का सबका कितना ख्याल रखते हैं।
इस पर किसान बोला, बेटा बात ऐसी है कि हम अपनी पीढ़ियां बहुत संघर्ष करके और इसके बाद बाबा साहब की कृपा से कुछ अधिकार पाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अतः हमें सदैव सतर्क रहना पड़ेगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम बर्बाद ना हो पाए। यह कहते हुए उस किसान की आंखों में एक चमक थी और उसके बच्चे और पत्नी उसे बड़ी गर्व भरी नजरों से किसान को देख रहे थे। इस पर किसान का बेटा बोला, पिताजी मैं खूब पढ़ लूंगा और जीवन में इस बात का ध्यान रखूंगा कि हमारा समाज कभी पिछड़े ना। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हैं।